तो मुकुंद जी का क्वेश्चन है कि जी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बीच के डिफरेंस को बताएं, क्योंकि कल का टॉपिक भी है और ज्यादातर पूरे सिस्टम में जो ज्ञान है उसमें आत्मा हम्म। परमात्मा करके दोनों को एक ही बताया जाता है। हाँ। आत्मज्ञान होने के बाद हम कौन से स्टेज से ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचता है, या कौन जी जी। उसके तक पहुंचने को चाहत रखता है, वह हम्म। के तौर पे भी बताएं। जी जी जी। एक्चुअली इसमें भी यही है कि जैसे जब आप अपने बारे में जान जाते हैं, माने विशिष्ट, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है वो एक तरह का विशिष्ट ज्ञान है। जी। तो ये जो आप सारी दुनिया संसार देख रहे हो, इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान बोला जा रहा है तो माने उसका बीज रूप, मतलब जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो उसका जो मूल रूप है उसको ब्रह्म यहाँ पे कह रहे हैं। और ब्रह्म का मतलब वही है जो सबसे मूल है, और मूल का भी मूल है, माने हमारा मूल और उसका भी, ये सारे चीज का मूल एकदम। जब ये सब सिकुड़ जाता है, जब ये सब विश्राम अवस्था में लौटता है, अभी जैसे आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बोल भी रहे हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है अभी। तो ये बढ़ता 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 एक समय जाके एक जगह जाके स्थिर हो जाएगा, वहां से फिर और नहीं बढ़ेगा। और फिर उसी अवस्था में कुछ समय रहेगा, और फिर एक एक समय आएगा कि जब जितने भी वो हैं सबके लगभग सुख पूरे हो चुके होंगे, सब सैचुरेशन पॉइंट पर लगभग होंगे, तब ये फिर घटना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू होगा। तो सिकुड़ के एक ये ब्रह्म अवस्था में आएगा, माने जितना छोटा हो सकता है ये उतना छोटा होगा, और उस अवस्था को ब्रह्म अवस्था बोलते हैं। तो उसका ज्ञान जो करना है वो आप अपने आत्मज्ञान के आधार पर उसको समझोगे। तो उसको समझने के लिए एक यात्रा और चलती है। जब आप अपना विशिष्ट आत्मज्ञान कर लेंगे तो उसके बाद में इन चीजों को समझना पड़ता है और उसी साधना को जारी रखना पड़ता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें इस ब्रह्मांड के बारे में आपको जाननी समझनी होती हैं। उनको जान समझकर, जिसमें आपकी साइंस भी मदद करती है, जिसमें आपका अवलोकन भी मदद करता है, जिसमें अंदर में भी मदद करता है, बाहर का भी मदद करता है, क्योंकि अब ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में है। तो वो उसके आधार पे आप उसको अनावरण करते जाते हो, डिस्कवर करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और एक समय में जाके आप वहां पे स्थित हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि अच्छा, ओहो, ये स्थिति है। तो इस बात को ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे। तो वो आत्मज्ञान से थोड़ा अलग है। आत्मज्ञान जैसा ही है मगर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम तो पार्ट है ना इसके। मैं हूँ, आप हैं, बाकी ये सब चीज है, ये इसका एक पार्ट है। वो ब्रह्म ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब इस सब का मूल। अभी तो इस बॉडी का मूल कौन है? मैं हूँ। इस बॉडी का मूल कौन है? आप हैं। लेकिन इन सब का मूल तो वो हो गया ब्रह्म ज्ञान। क्वालिटेटिवली वैसा ही है, मगर बस उसके आकार का अंतर रहता है। क्वालिटीज वही है सारी, उसमें भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, बस थोड़ा आकार का मतलब होता है। जैसे एक पहलवान है, उसके पास भी बॉडी है, आपके पास भी बॉडी है, मगर उसके पास ताकत ज्यादा है, आपके पास ताकत कम है। ताकत दोनों के पास है। ताकत को अगर क्वालिटी समझें तो वो दोनों के पास है, मगर एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो एकदम मूल में फिर उससे थोड़ा सा अंतर पड़ेगा कि ब्रह्म का जो ज्ञान होगा वो तो पूरा होगा, पूर्ण होगा। जैसे अभी हम मनुष्य हैं, हम पार्ट में हैं, तो हमारा ज्ञान पार्ट वाला होगा कि जिस जिस चीज का ज्ञान हम करने की रुचि रखेंगे उस ज्ञान में हम लोग जाएंगे, उसको करेंगे। सारा ज्ञान हमको ऐसे नहीं होता अपने आप, क्या आंखों से देखा हो गया, सब कुछ दिखाई दे गया, ऐसे करके नहीं होता है। लेकिन वो चूंकि ये टॉपिक कल है, इसके बारे में कल ही बताऊंगा, नहीं तो फिर आज का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, आत्मज्ञान और जीवन दर्शन। तो थोड़ा बहुत अंतर आप समझ गए होंगे, आत्मज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। जी। वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही करके समझ लो, जैसे एक फिजिसिस्ट एक नॉर्मल विज्ञान को समझता है और फिर बिग बैंग को जाके समझने लगता है, ऐसे करके ये उतना बड़ा अंतर है। जी। और नेक्स्ट